नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। कहा जाता है कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। तो क्या इस बार कांग्रेस खास तौर पर यही करने जा रही है? राहुल गांधी खास तौर पर यही करने जा रहे हैं क्योंकि उनके अमेठी से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट बड़ी तेज है। और ऐसे में क्या वो अमेठी से चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे पीछे। संजीव जी, क्या गणित है, क्या सियासत समझ में आ रही है इसके पीछे कि अचानक चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे वाराणसी चुनाव लड़ने, तो उस वक्त यही बात कही गई थी कि पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो सीटें हैं, उस पर एक पॉजिटिव असर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के मिलेगा। और ऐसा हुआ भी। जो 2014 के आखिरी चरण के चुनाव थे, उसमें कोई सीट हारी ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री वाराणसी उस आखिरी चरण में वोट कर रहा था और तमाम जितने सीट, करीब 50 के आसपास सीटें थी, वो कोई सीट एनडीए गठबंधन नहीं हारा। तो होता यह है हिमांशु की जो बड़े चेहरे होते हैं, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो वो केवल अपनी सीट के लिए नहीं लड़ते हैं। जब वो लड़ते हैं तो एक व्यापक संदेश देने के लिए लड़ते हैं। आज की तारीख में अमेठी राहुल गांधी के लिए एक टीस सी है, कांग्रेस के लिए एक टीस की तरह है। राहुल गांधी बेशक लोकसभा सांसद हैं और सब लोग जानते हैं कि आगे भी वो वायनाड से जीतेंगे चुनाव। एक एपिसोड अभी हालिया घटित हुआ है डेफेमेशन वाला, और मानहानि वाले इस एपिसोड के बाद तो स्थिति उनकी और ज़्यादा मजबूत हो गई है वायनाड में। तो ऐसे में ये चर्चा कि वो अमेठी आ रहे हैं, अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि अगर वो अमेठी आते हैं तो वो सिर्फ लोकसभा सांसद बनने के लिए नहीं आएंगे। दरअसल वो जो आप कह रहे हैं, कहीं पे निगाहें होंगी और कहीं पे निशाना। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की सियासत, कहा तो ये जाता है सियासत में कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन सवाल यही है कि राहुल के मन में क्या है, कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा। वो वायनाड गए, वहाँ से चुनाव लड़े। शायद यही वजह रही कि अमेठी से जो है उनको मात खानी पड़ी, हालांकि और भी फैक्टर्स हैं। तो क्या राहुल गांधी असल में चाहते हैं अमेठी से, या फिर एक हवाबाजी, सिर्फ हवा बनाने के लिए वहां के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष ने इन बातों का जिक्र कर दिया? आप देखिए, जब कोई नेता चुनाव लड़ता है तो उसका लक्ष्य होता है सांसद बन जाऊं। बड़े चेहरे जब चुनाव लड़ते हैं तो उनका ये लक्ष्य होता है कि अपने साथ लोगों को जिताऊं। ये हमेशा एक एक्सेप्टेड नॉर्म है भारतीय राजनीति का, कि अगर मान लीजिए कि किसी के लड़ने से असर पड़ता है। बारामती, मुझे याद है शरद पवार लड़ा करते थे, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत सी सीटें आया करती थी लोकसभा की और विधानसभा की, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को। तो एक यूँ कहा जाता है कि वो एक फलक्रम की तरह हो जाते हैं पॉलिटिकल, और उनको केवल लोकसभा पहुंच करके अपनी जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि उनकी होती है कि भाई वो आगे बढ़ें और भी अपनी पार्टी की जीत को वो सुदृढ़ करें। ये कहने के बाद मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आज की तारीख में राहुल गांधी कुछ भी कर ले, कांग्रेस वहाँ पर रिवाइव नहीं हो सकती है, जिस स्थिति में अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है। लेकिन इस बार मसला सिर्फ कांग्रेस और नॉन कांग्रेस का नहीं है। इस बार इंडिया अलायंस, यानी कि भाजपा और गैर भाजपा का एक कंपार्टमेंट्स बना दिया गया है, पॉलिटिकल कंपार्टमेंट। और जो भाजपा के साथ हैं वो तो हैं, लेकिन जो भाजपा के साथ नहीं है, क्या वो भाजपा के विरोध में एक साथ है? इसका प्रयोग चल रहा है जिसका नाम है इंडिया अलायंस। कि अगर आप भाजपा के खिलाफ खड़े हैं तो क्या आप एक साथ हैं, या फिर आप खंडित हैं, विभाजित हैं? अगर विभाजित हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उतनी ही सीटें आएंगी या उनसे ज़्यादा आएंगी जितनी कि वो पिछली दफ़ा लेकर के आई थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एका बनता है
कोई शेप अप करता है कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में, तो मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी की दोनों जीत जो है उसका कॉर्नर स्टोन है, आधार है। दोनों 2014 और 2019 में 80 सीटों वाला राज्य, और हमेशा 60 से 62-63, पिछली दफ़ा उसके पहले 72-73, और इस बार कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो ये सीट संख्या 72 से 75 तक जा सकती है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर आप एक राज्य, इतना बड़ा राज्य आप छोड़ देते हैं, उसके लिए कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं तैयार करते हैं, तो फिर तो आप कहीं भी कितना बड़ा गठबंधन बना लें, अगर आप उत्तर प्रदेश में बहुत गंभीरता से उनको काउंटर नहीं कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और मत भूलिए कि वहाँ पर प्रधानमंत्री खुद लड़ते हैं। मत भूलिए कि योगी आदित्यनाथ, जो कि हिंदुत्व के आइकन हैं, वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद ये एक नई रणनीति बनी है। और मैं यहाँ आपके साथ ये जानकारी भी साझा करना चाहूँगा कि ये भी कहा जा रहा है और कुछ लोगों की राय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो उसको कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बड़ा अजीब है, लेकिन बहुत से लोग हैं, मैं मिला हूँ, कि कोई ऐसा नेता जो कि दक्षिण भारत का है, वो अगर उत्तर भारत से, वो दलित राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं, और दलित वोट्स जो हैं वो कांग्रेस की तरफ आए, वो मायावती जी लेकर के उसको किसी काम का न रहने दें। अगर वो अलग लड़ जाती है तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है, उसमें से कुछ वोट तो कट के बीजेपी की तरफ चले गए थे। तो वेस्टर्न यूपी की तरफ से किसी सीट से अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा किया गया और अगर उधर अमेठी में राहुल गांधी को उतारा गया, एक रणनीति लगेगा। नतीजे कुछ भी आ सकते हैं हिमांशु, लेकिन ये रणनीति लगेगी कि आप चेकमेट करने की, काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी अगर साथ हैं, अगर अखिलेश यादव इंडिया अलायंस का हिस्सा बनते हैं, तो फिर अचानक से आपको लगने लगेगा कि ज़मीन यहाँ पर इंडिया अलायंस की मजबूत होने लगी है। और एक फॉरगॉन कंक्लूजन जो बताया जा रहा है कि 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उस पर सवाल उठने लगे। देखिए, इफेक्ट तो तभी पड़ेगा ना नेता का, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो वहाँ की जो आसपास की सीटें उन पर प्रभाव डालते हैं। वो जहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं वहाँ पर असर डालते हैं। तो वो तो नेता के दमखम पर डिपेंड करता है। अब राहुल गांधी, क्या वो दमखम 24 के उस चुनाव तक, उस दहलीज तक पहुँचने तक वो बना पाते, वो मोमेंटम बना पाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। वो लड़ें कहीं से, लेकिन वो सिर्फ उनका जाना, उनका अपनी बातें रखना, या फिर किस तरह से वो काउंटर करते हैं बीजेपी पे, इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है ना। अभी हाल एक सर्वे आया था जो कि अमेठी सीट के बारे में था, और ये सब घोषणा के पहले, और उसमें उस उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में था। उसमें ये एक अंदाज़ा व्यक्त किया गया था कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं, ये घोषणा अजय राय वाली हुई नहीं थी, तो वो इस बार स्मृति ईरानी को हरा सकते हैं। ये आज से करीब 15-20 दिन पहले का सर्वे है राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल का। तो अब आप ये समझ लें कि एक माहौल बनाने का जो क्रम होता है, उस सर्वे के बाद अब ये घोषणा आ गई। देखिए, पिछली दफ़ा जो मतों का अंतर था 55,000 वोट्स का था, और 4,68,000 वोट लेकर स्मृति ईरानी जीती थी। 4,13,000 वोट लेकर के राहुल गांधी हार गए थे। पर ये बात जान लीजिए कि 4,68,000 वोट कभी राहुल गांधी को नहीं आए। जो स्मृति ईरानी ने प्राप्त किए थे पिछली दफ़ा, कभी राहुल गांधी को नहीं आया। राहुल गांधी वहाँ से 3 दफ़े सांसद रह चुके हैं, लेकिन इतना वोट, लेकिन वो हमेशा 4 लाख वोट के आसपास पाते रहे हैं, और कुछ उनकी वोट संख्या घटी, नो डाउट अबाउट दैट, और वो हार, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं घटी। दरअसल हुआ ये पिछली दफ़ा कि बीएसपी और आम आदमी पार्टी, ये दो थे 2014 में लड़ने वाले, वो फाइट में नहीं थे। और सारा जो आपको याद होगा कुमार विश्वास लड़े थे 2014 में, तो वो फैक्टर, तो वोट डिवीजन हुआ, और अप्रत्याशित तरीके से
भारतीय जनता पार्टी की वोट अमेठी में बढ़ी। 2014 में 30% का उछाल आया था। ये सामान्य नहीं है, पर आया था। स्मृति ईरानी की पॉपुलैरिटी, प्रधानमंत्री मोदी का खुद वहाँ जाना, वहाँ जा करके उनके लिए वोट मांगना, 2019 आते आते 15% और बढ़ी। तो आप देखिए कि जो बढ़ोतरी हुई वो फिनोमिनल इंक्रीज था। इस कारण से वो 4,68,000 वोट पर आई। राहुल गांधी के पास 4 लाख, 4.25 लाख, 4,40,000 इस तरह के वोट रहे हैं हमेशा। गांधी परिवार के वोट है, वो दशकों से बने हैं। 13 दफ़े वहाँ से कांग्रेस ने सीट जीती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अभी तक 2 बार जीती है, लेकिन वहाँ से 13 दफ़े कांग्रेस ने जीती है। तो वो वोट जो है वो बढ़ा था, अचानक बढ़ा था। वो वहीं पे रहेगा क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इस तरह के वोट जो आपको एक बार की बढ़ जाते हैं तो वो एक बारी में घट भी जाते हैं। तो वो जो 50,000 वोट नाराज़गी की वजह से या फिर इस बात की वजह से कि भाई वो तो वायनाड चले ही गए हैं, नए आदमी को ट्राई करो, अगर वो निकल जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब होगा। और दूसरा ये कि इस तरफ आ जाने से राहुल गांधी के, आप देखिए कि बगल थोड़ी ही दूर पर सीट है वाराणसी की है, और वहाँ पर जो एक खुला मैदान जैसा है अभी, ये अभी तो कोई नहीं है, वहाँ पर भी एक आएगा दबाव, क्योंकि प्रचार कार्य होगा, लोग बाग जाएंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो एक ऐसा लगेगा कि नहीं जी, ये खुला फील्ड नहीं छोड़ा जा रहा है, ये लड़ा जा रहा है। और फिर वही होगा मोदी वर्सेस राहुल। वो तो आप अमेठी से वो लड़ें या न लड़ें, होगा वही। क्योंकि देखिए, वो अगर वायनाड से भी लड़ते हैं तो अभी ये जो 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, और अगर फर्ज करें भारतीय जनता पार्टी तीनों नहीं जीत पाती है या 2 नहीं जीत पाती है, तो वो चुनाव नतीजे कांग्रेस के फेवर में चले जाते हैं। अगर 2 भी राज्य जीत लेती है कांग्रेस, जो कि कहा जा रहा है, सर्वे कुछ इस तरह से आ रहे हैं, तो अपने आप इंडिया अलायंस की सबसे अग्रणी पार्टी हो जाती है कांग्रेस। और उस अग्रणी पार्टी के जो सबसे अग्रणी नेता हैं वो राहुल गांधी हैं। तो फिर कोई पूछेगा भी नहीं कि कौन है जो इस तरफ से प्रमुख चेहरा है, वो तो राहुल गांधी होंगे ही होंगे। तो आप चाहें या न चाहें, वो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ही चाहती है और कांग्रेस वाले भी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही फोरफ्रंट पर रहें। और बीजेपी को लगता है कि जब भी राहुल गांधी बनाम पीएम होता है तो पीएम साहब जीत जाते हैं। 2014, 2019 उसका उदाहरण है, तो क्यों ना हम ऐसा कराएं। तो ये तो होगा ही होगा, वो वायनाड से भी लड़ें तो भी होगा। लेकिन कांग्रेस के दिमाग में, कांग्रेस के रणनीतिकारों के दिमाग में ये बात जो आई है, ये इस पूरे घटनाक्रम में बहुत अहम है कि उत्तर प्रदेश में वॉकओवर नहीं दिया जाए। अकेले अखिलेश लड़ते हैं, नहीं हो पाएगा। अकेले कांग्रेस लड़ती है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, उसके पास तो वोट ही नहीं है। वो अमेठी रायबरेली में टक्कर दे सकती है, थोड़ा बहुत एक आध जगहों पर और दे सकती है। लेकिन अगर जयंत चौधरी पश्चिम में, अगर अखिलेश यादव और अगर कांग्रेस, इन तीनों का एक गठबंधन बनता है और देर सवेर अगर उसमें मायावती जी आती हैं, तो फिर ये जो अभी कहा जा रहा है कि 80 में से 75 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाए। और ये शायद उल्टा भी हो जाए, क्योंकि देखिए, अब कुछ तो सीटें ऐसी थी जहां पर, हालांकि क्योंकि आपने ही कई बार जिक्र किया है कि सियासत में जो है वो मैथ्स नहीं चलती है, केमिस्ट्री चलती है। डायरेक्ट चीज़ें जुड़ जाएं ऐसा नहीं होता है। वोटर्स को भी उसी तरीके से क्या वो सोचते हैं, ये डिपेंड करता है। कि आपको योगी जी के फैक्टर को भी काउंट करना पड़ेगा। अब क्या हो गया कि 2022 के जो चुनाव हुए, तो 2022 के चुनाव में 255 सीटें आई, पर मैंने ये महसूस किया कि 325 सीटें वहाँ से वो जो एक सपोर्ट बेस था वो नीचे आया। इस बात को हम लोगों ने देखा। पिछले 2 जो चुनाव हुए, देखिए 2014 में 73 सीटें एनडीए के पास थी। 2014 के चुनाव में 73 सीटें थी, वो घट करके 2019 के चुनाव में 62 सीटें हो गई। बिल्कुल, वोट बदला, बहुत कम ही सही, लेकिन वोट वो एनडीए से निकल करके वो गैर एनडीए वोटों में तब्दील हुआ। अब विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए। विधानसभा चुनाव में 2017 के जो चुनाव हुए, उसमें 325 सीटें आई और वो सीटें घट के 255 हो गई।
255 भी गजब की मेजॉरिटी है भाई। 403 में अगर आप 255 ला रहे हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन सीट तो घटी, बहुत से वोट जो है वो निकल करके गैर एनडीए वोट में तब्दील हो गए। यानी कि वो जो सिलसिला है, एरो जो है वो नेगेटिवली पॉइंट कर रहा है, उल्टा दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो गैर भारतीय जनता पार्टी वालों से बेहतर है, तो वो इन चीज़ों को बहुत आगे आने नहीं देते हैं। पर यह हकीकत है कि वोट परसेंटेज अगर जुड़े हैं लोग तो वो घटा है भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि वो केमिस्ट्री होता है, गणित नहीं होता है, वो बहुत हद तक चीज़ें बदलने सी लग जाती हैं। जब चीज़ें आप देखते हैं कि 2 + 2 4 तो नहीं होता है ना राजनीति में, वो तो कभी कभी 5 भी हो जाता है। तो ये, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है और वो अलायंस कैसा बनता है विपक्ष का। और इसी को फोरसी करते हुए आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो महान दल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, लगातार उनको जोड़ करके रखा हुआ है, उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। चर्चाएं तो जयंत जी की भी हैं, और जयंत जी की भी चर्चाएं, और क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी को भी हक है कि वो अपनी मजबूती के बारे में सोचे। पर वो इसलिए सोच रही है कि वो जानती है कि ये वोट जो है बड़े क्रूशियल हैं, वोट्स निकले हैं, वोट जुड़े नहीं है 2014 के बाद। और ऐसे में अगर कोई नई रणनीति लेकर के आती है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का रिसर्जेंस जैसा कुछ हो रहा है लोग कहते हैं, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चिंता की बात नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अमेठी की क्योंकि बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की अगर पूरी बात करें तो वो लगता है खुला मैदान है। सर आप भी मानेंगे कि वो लगता है बिल्कुल खुला मैदान है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वहाँ पर मेजॉरिटी में अपनी चीज़ें रख पाने में बड़ी आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगी। और अगर वहाँ पर सेंधमारी की सुगबुगाहट होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है ही। तो भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, और अखिलेश यादव भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अमेठी की सीट पर इस बार फिर से क्या स्मृति ईरानी के बनाम राहुल गांधी खड़े हुए नजर आएंगे, या फिर कुछ और समीकरण बनाए जाएंगे? हालांकि अभी तो सुगबुगाहट यही है। आपको क्या लग रहा है आज की परिस्थितियों के मद्देनज़र, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।